हाँ जी, नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं सब लोग? बढ़िया, मजे में, आनंद में। चलिए, ईश्वर आप सबको हमेशा आनंद में रखे, खूब मजे में रखे, खूब स्वाध्याय करें, खूब अध्ययन करें, खूब मेहनत करें, लगातार करते रहें करते रहें करते रहें जब तक आपको आपकी मनोवांछित सफलता नहीं मिल जाती। दोस्तों, हम बात कर रहे थे जैन धर्म की। जैन धर्म की, और जैन धर्म की जितनी बातें थी हमने हमारी पिछली कक्षा में बात की कि जैन धर्म किस किस चीज़ में विश्वास करता है। हमने कर्म पुद्गल की बात की हमने कर्म पुद्गल की बात की, हमने 7 तत्वों की बात की। आज जो हम विशेष महत्वपूर्ण बात करने वाले हैं वो जैन धर्म की क्या क्या शिक्षाएं हैं, किन किन शिक्षाओं में जैन धर्म विश्वास करता है, ये बात हम लोग करने वाले हैं। तो 5 शिक्षाएं मूल रूप से, जिन्हें पंच अणुव्रत भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पंच अणुव्रत। अणुव्रत का मतलब क्या है? ऐसे नियम जिनकी पालना करना अनिवार्य है। क्यों पालना करना अनिवार्य है? ताकि व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति हो जाए। ताकि व्यक्ति को क्या है? मोक्ष की प्राप्ति हो जाए, निर्वाण की प्राप्ति हो जाए। इस भौतिक सृष्टि में, इस भौतिक इहलोक में, संसार में जितने भी दुख है, इन समस्त दुखों से पार उतरने के लिए ये 5 अणुव्रत महत्वपूर्ण माने गए हैं। कौन कौन से अणुव्रत हैं हम बात करने वाले हैं, क्या क्या चीजें हैं इसमें, वो बात हम लोग करने वाले हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं जैन धर्म की शिक्षाएं। जैन धर्म की शिक्षाएं। ध्यान दीजिएगा, 5 अणुव्रत। 5 अणुव्रत। पंच अणुव्रत कौन कौन से हैं उनकी चर्चा करने वाले हैं। पहला हम लोग सबसे पहली बात करते हैं अहिंसा की। किसकी? पहली चीज नंबर एक आपका क्या है? अहिंसा। अहिंसा अर्थात किसी भी प्रकार की हिंसा नहीं होनी चाहिए। किसी भी प्रकार की हिंसा नहीं होनी चाहिए। और हिंसा के कितने प्रकार बताए गए हैं? हिंसा के कितने प्रकार? तो देखो, मन, वचन और कर्म। मन, वचन और कर्म, 3 प्रकार की क्या है? हिंसा बताई गई है। कहां पर? जैन धर्म में। समझे क्या? हम बात किसकी कर रहे हैं? अहिंसा की। 5 अणुव्रतों की बात। क्या कर रहे हो तुम लोग? ढंग से पढ़ नहीं सकते क्या? मैंने अभी अभी हिंसा की है। मैं डांट नहीं रहा था, मैं आपको समझा रहा हूं। ठीक है, ध्यान से सुनना। मैंने अभी अभी क्या करी? हिंसा करी। किससे हिंसा करी? वचन से। आप बिल्कुल, मुझे पता है बहुत प्यारे लोग हो, शांति से, आराम से, मस्ती से पढ़ रहे हो, है ना, लेकिन फिर भी मैंने ऐसे आवेश में आकर के ऐसे जबरदस्ती डांटा ना, यस और नो। तो इसका मतलब मैंने वचन से हिंसा की है। क्या की है? वचन से हिंसा की है, कठोर शब्दों का प्रयोग किया है, और इससे आपका मन आहत हुआ। इससे आपका मन आहत हुआ, मन को वेदना हुई, मन को कि यार हम तो आराम से पढ़ रहे हैं, गुरुजी को पता नहीं क्या हुआ, अचानक से हमें डांट दिया। क्यों डांट दिया भैया? समझे क्या? ठीक है ना? तो आपका मन दुखी हुआ। कई लोग, चलो ठीक है यार, कोई बात नहीं, अपने गुरु है, गुरु भगवान के बराबर होता है, गुरु माता और पिता के बराबर होता है, कोई बात नहीं, गुरुजी हमारे प्यारे हैं, डांट दिया तो डांट दिया। लेकिन हो सकता है कि आप में से किसी व्यक्ति को भयानक, जैसे मैंने थोड़ा सा डांटा था, अरे बिना बात मुझे कैसे डांट दिया, काहे के गुरुजी है, और उस व्यक्ति को भयानक क्या आया होगा? गुस्सा आया होगा। क्या आया होगा? गुस्सा आया होगा। और जैसे गुस्सा आया तो मन में यहां पर आग लगी होगी उसके। देखना, जिस दिन गुरुजी मिलेंगे ना, अभी तो गुरुजी ठीक है जोधपुर में हो, बाहर किसी दिन मिल गए ना, तब मैं आपको बताऊंगा, लठ बरसाऊंगा। क्या करूंगा? लठ बरसाऊंगा। काहे का गुरुजी फालतू में डांट दिया गया? समझ रहे हो बात? तो इसका मतलब उसने क्या करने का प्रयास करेगा? वो कर्म से हिंसा करेगा। किससे हिंसा करेगा? कर्म से। पिटाई कर दी किसी की, मारपीट कर दी किसी के साथ में, तो वो कौन सी हिंसा हो गई? कर्म से हिंसा हो गई। तो मैंने 3 प्रकार की हिंसाओं की बात की। कौन सी? मन, वचन और कर्म। मन, वचन और कर्म, इससे किसी भी प्रकार की हिंसा नहीं होनी चाहिए। अहिंसा की बात कही गई है। कौन से धर्म में? जैन धर्म में। चाहे धर्म कौन सा भी हो, अहिंसा सर्वोपरि रखा गया है। अहिंसा परमो धर्म। अहिंसा परमो धर्म। अहिंसा सर्वोच्च धर्म है। किसी भी प्रकार की आपको हिंसा नहीं करना चाहिए। हिंसा के 3 प्रकार बता दिए। मन से होती है, वचन से होती है और कर्म से होती है। वचन से मैंने करके दिखाया आपको अभी।
मन में जिन लोगों के प्रति मेरे मन में अभी गुस्सा आया होगा मेरे लिए, तो वो कौन सी मन से हिंसा, और फिर क्या वो यदि लड़ाई झगड़ा कर ले तो कौन सी हिंसा, कर्म से हिंसा। तो 3 प्रकार की हिंसा की बात कही गई है। तो वहां पर कहता है मन और वचन और कर्म से किसी भी प्रकार की हिंसा नहीं होनी चाहिए। दोस्तों आपने देखा होगा कि जो जैन धर्म के अनुयायी होते हैं उसमें 2 भाग है। देखो जैन धर्म के अनुयायियों के कौन कौन से हैं, क्या है, अभी आगे चर्चा करेंगे हम लोग, ठीक है। लेकिन अभी इतना दिमाग में याद रखो कि हमेशा उन्होंने देखा होगा कि जो जैन मुनि होते हैं, जो जैन मुनि होते हैं, वो जैन मुनि हमेशा अपने मुख के ऊपर जो है, मुख के ऊपर जो है क्या रखते हैं, कपड़ा बांध करके रखते हैं। मुख के ऊपर क्या बांध करके रखते हैं, कपड़ा बांध करके रखते हैं, यहां से पे करके रखते हैं। क्यों रखते हैं ऐसा, क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा किस कारण से रखते हैं? वो ऐसा मानना है कि व्यक्ति जब श्वास लेता है तो मुख के माध्यम से अनेक प्रकार के जीव जो इस प्रकृति में हैं हमें दिखाई भी नहीं देते, वो हमारे सीधे सीधे कुएं में, ये कुआं ही तो है, ठीक है ना, सीधे सीधे पेट में जाते हैं, उनकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। तो उससे क्या है, एक तरीके से वो भी ना चाहते हुए भी क्या है, हिंसा का रूप है। पानी को 2 बार छान करके पीते हैं जैन मतावलंबी, ताकि किसी भी प्रकार के जीव की हत्या नहीं हो, उनके द्वारा सीधे सीधे प्रत्यक्ष रूप से किसी भी प्रकार के जीव की हत्या नहीं हो। ये चीज क्या कहलाई, अहिंसा कहलाई। क्या कहलाई, अहिंसा कहलाई। समझ में आ गई आपको, क्लियर। देखो जब मैंने आपको पार्श्वनाथ जब समझा रहा था तब मैंने आपको कहा ये एक एक चीज मैं आप लोगों को समझाने वाला हूं, ठीक है, क्लियर होगी बात। चलिए, तो हमने बात की कि अहिंसा, अहिंसा का मतलब क्या, मन वचन व कर्म, मन वचन वे कर्म से, वह कर्म से किसी भी प्रकार की हिंसा नहीं, किसी भी प्रकार की हिंसा नहीं, प्रकार की हिंसा नहीं करनी चाहिए, हिंसा नहीं करनी चाहिए। आ गई बात समझ में। तो इस चीज को क्या कहा उन्होंने, अहिंसा, ठीक है। आ गई बात समझ में, क्लियर है। नंबर 2, नंबर 2 क्या कहते हैं वो साहब, नंबर 2 वो बात बोलते हैं अहिंसा के बाद में सत्य, अहिंसा के बाद में क्या, सत्य, ठीक है ना। नंबर 2 क्या है, सत्य। नंबर 2 क्या है, सत्य। और सत्य का मतलब क्या, आपके मुख से निकला हुआ प्रत्येक शब्द, आपके मुख से निकला हुआ प्रत्येक शब्द क्या होना चाहिए, सत्य होना चाहिए, सच की पराकाष्ठा होना चाहिए। आप कभी भी किसी भी प्रकार का मिथ्या भाषण नहीं करें। आप जो कुछ भी बोले वो क्या होना चाहिए, सच होना चाहिए। मैं अभी आपसे पूछूं कि ईमानदारी से बताओ 8 घंटे पढ़ते हो ना, पढ़ते हैं गुरुजी? अरे नहीं भैया, ईमानदारी से बताओ, पढ़ते हैं क्या गुरुजी? 3-4 घंटे पढ़ते हैं। हाँ ठीक है, तो क्या आपके मुख से निकला हुआ प्रत्येक शब्द, आपके मुख से निकला हुआ प्रत्येक शब्द क्या होना चाहिए, सत्य होना चाहिए, मिथ्या भाषण नहीं होना चाहिए। केवल और केवल क्या बोले, सत्य ही बोले। तो दूसरा नंबर 2 क्या है, सत्य, केवल सत्य बोले, केवल सत्य वचन ही बोले, सत्य वचन ही बोले। आ गई बात समझ में, क्लियर है। नंबर 3, नंबर 3 और नंबर 3 कौन सा है, आस्तेय। नंबर 3 क्या है, आस्तेय। आस्तेय का मतलब समझो बेटा, आस्तेय का मतलब होता है चोरी नहीं करना। आस्तेय का मतलब क्या है, चोरी नहीं करना, किसी भी प्रकार की किसी भी वस्तु को चुराना नहीं। अरे बचपन में हमारी आदतें होती थी ना, किसी का पेन बढ़िया दिखा, सेट कर लो, पेंसिल दिखी, चुरा लेते थे, बचपना था खैर, है ना। लेकिन अभी भी कई लोग चोरी करते हैं, तो वो गलत बात है। जैन धर्म कहता है कि चोरी नहीं करनी चाहिए। क्या नहीं करनी चाहिए, चोरी नहीं करनी चाहिए। और चोरी के लिए उन्होंने शब्द क्या कहा है, आस्ते, मतलब चोरी नहीं करना, चोरी नहीं करना। और अगली बात क्या कहता है, नंबर 4 कहता अपरिग्रह। क्या है, अपरिग्रह। अपरिग्रह का मतलब क्या है, अपरिग्रह का मतलब यह है कि अधिक संचय नहीं करना। आपके पास में धन इतना ही होना चाहिए जिससे आपका जीवन चले। साईं इतना दीजिए,
जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं और साधु भी भूखा ना जाए। आपके पास में धन इतना ही होना चाहिए, इतना ही होना चाहिए जिससे आप अपने परिवार का लालन पालन भरण पोषण कर सकते हैं। आपके अतिथि यदि कोई आए तो उनका भरण पोषण कर सकते हैं। इससे ज्यादा आपके पास में धन नहीं होना चाहिए। आ गई बात समझ में? इसका मतलब क्या है? अपरिग्रह, अधिक अधिक धन का संचय नहीं करना चाहिए। और यहाँ तो एक उल्लेख भी मिलता है कि आपकी जितनी आमदनी हो उस आमदनी का कुछ हिस्सा हमेशा ब्राह्मणों श्रमणों के लिए क्या होना चाहिए? दान होना चाहिए। दीनहीन अनाथ लोगों के लिए क्या होना चाहिए? दान होना चाहिए। तो अधिक संचय नहीं करना चाहिए। जिसके पास में ज्यादा पैसा है मैं अकाउंट नंबर दे दूंगा, ठीक है? आगे बात समझ। इसका मतलब क्या? अधिक संचय नहीं करना चाहिए, धन का अधिक संचय नहीं, धन का अधिक संचय नहीं, अधिक संचय नहीं करना चाहिए। ये बात कौन कहता है? जैन धर्म। अब देखो ध्यान से सुनना प्यारे बच्चों। अब यहां मैंने बात की कि ये जो ऊपर की 4 शिक्षाएं हैं, कौन सी? 1 से लेकर के 4, ये चारों शिक्षाएं किसने दी? 1 to 4, 1 से लेकर के 4 तक ये शिक्षाएं किसने दी थी? पार्श्वनाथ ने। किसने दी थी? पार्श्वनाथ जी ने ये 4 शिक्षाएं दी थी। और 5वीं जो शिक्षा थी, कौन सी शिक्षा? 5वीं शिक्षा। और 5वीं शिक्षा क्या? ब्रह्मचर्य। क्या चीज? ब्रह्मचर्य। 5वीं चीज क्या है? ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य। इस ब्रह्मचर्य को किसने जोड़ा? ब्रह्मचर्य को भगवान महावीर ने जोड़ा। किसने जोड़ा? भगवान महावीर ने। आपके मन में जितने भी आवेग संवेग और भावनाएं, जितनी भी चीजें आ रही है, उन समस्त भावनाओं के ऊपर, उन समस्त आवेगों के ऊपर, उन समस्त वेदनाओं के ऊपर, उन समस्त तृष्णाओं के ऊपर क्या करना चाहिए? आपको नियंत्रण करना चाहिए। यही चीज आपका क्या है? ब्रह्मचर्य है। यही चीज आपका क्या है? ब्रह्मचर्य है। तो इस चीज को उन्होंने क्या कहा? ब्रह्मचर्य का पालन करें। किसका पालन करें? ब्रह्मचर्य का पालन करें। ये आपके लिए, जीवन के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात है। आगे बात समझ में क्लियर हो गया ना? तो 1 से लेकर के 5, 1 से 5, 1 से 5, 1 to 5, 1 to 5 किसने दी? महावीर ने। किसने दी? महावीर ने। 5वीं जोड़ी है वस्तुतः, ठीक है ना? 5वीं शिक्षा कौन सी? ब्रह्मचर्य। आपके मन में उठ रही आवेग संवेग के ऊपर क्या करना? नियंत्रण करना। जैसे ही आप कोई अच्छी चीज देखते हो तो आप कहते हो वाह, ये चीज तो मेरे पास होनी चाहिए। आपने कोई भी चीज देखी, तृष्णा, उसकी लालसा करी, आपने इच्छाएं करी, काम में जो है कई बार जो है मन संलग्न रहता है। तो इन समस्त चीजों के ऊपर क्या करना? नियंत्रण करना। काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह और ईर्ष्या, ये 6 शत्रु बताए गए हैं मानव जीवन के। किसके? मानव जीवन के, ठीक है? इन 6 चीजों में संलग्न रहने वाले व्यक्ति अधोपतन की तरफ उन्मुख हो जाता है, ठीक है? तो क्या मन में उठ रहे संवेग, आवेग और संवेगों के ऊपर नियंत्रण करना ही क्या है? ब्रह्मचर्य है। क्या है? ब्रह्मचर्य। तो ध्यान दीजिएगा कि मन में उठ रहे, मन के आवेग व संवेग, मन के आवेग व संवेग, आवेग व संवेग पर नियंत्रण, पर नियंत्रण ही क्या कहलाता है? आपका ब्रह्मचर्य कहलाता है। ये 5वीं शिक्षा जोड़ी गई, ये 5वीं शिक्षा जो जोड़ी गई वो किसके द्वारा जोड़ी गई थी? भगवान महावीर के द्वारा। किसके द्वारा? भगवान महावीर के द्वारा। अब देखिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बात क्या, कि बौद्ध धर्म के जो उपासक थे, बौद्ध धर्म के उपासकों के लिए 4 क्रियाएं कौन सी? अहिंसा, सत्य, आस्ते और अपरिग्रह। लेकिन बौद्ध जो श्रमण है, बौद्ध जो माफ कीजिएगा जैन जो श्रमण है, जो भिक्षुक हैं, जैन प्रमुख अनुयायी जो हैं, उनके लिए 5 का पालन करना अनिवार्य था। भाई उपासक का मतलब जो केवल और केवल मानने वाला, ठीक है ना? उपासक और अनुयायी, माफ कीजिएगा, उपासक और अनुयायी 2 शब्द मिलते हैं।
अनु का मतलब अनुसरण करने वाला, पीछे पीछे चलने वाला, जो केवल मानता है अनुयायी। उपासक जो उसकी उपासना करता है, पूजता है। तो उपासकों के लिए तो पूरे के पूरे 5, और अनुयायी केवल मानने के लिए, क्योंकि भैया वो तो अपना गृहस्थ व्यक्ति होगा। क्या होगा? गृहस्थ व्यक्ति होगा। तो उसको क्या करना पड़ेगा? उसको तो ब्रह्मचर्य का पालन करेगा, तो वो उसका परिवार कैसे चलेगा? आगे बात समझ में? तो अनुयायियों के लिए 4, अनुयायियों के लिए 4, और जो वस्तुतः जैन उपासक थे, जो पूर्ण रूप से अपने आप को ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए जीवन पर्यंत जैन धर्म का जो है प्रचार प्रसार करते थे, वैसे लोगों को इन 5 के 5 अनुव्रतों का पालन करना अनिवार्य था। और इन 5 अनुव्रतों का पालन करने के बाद ही व्यक्ति क्या प्राप्त कर सकता था? निर्वाण की प्राप्ति कर सकता था। किसकी प्राप्ति कर सकता था? निर्वाण की प्राप्ति। निर्वाण का मतलब क्या होता है वो भी समझिएगा। निर्वाण का मतलब होता है मोक्ष। निर्वाण का मतलब क्या होता है? मोक्ष। इस संसार के जीवन का जो चक्र है, इस जीवन चक्र से परे हो जाना, जन्म मृत्यु के चक्र से दूर हो जाना ही क्या कहलाता है? आपका निर्वाण कहलाता है। निर्वाण का मतलब क्या है? दीपक का बुझ जाना। दीपक का मतलब क्या है? ज्योति। आपने देखा होगा कि कई बार पुरानी मूवियों में देखे होंगे कि जैसे किसी की मृत्यु हो रही है, यहाँ से एक लो निकलती है, ज्योति निकलती है, ज्योति निकल के श्री चरणों में क्या हो जाती है? विलीन हो जाती है। तो ये चीज क्या है? निर्वाण की प्राप्ति, मोक्ष की प्राप्ति। निर्वाण का शाब्दिक अर्थ क्या है? निर्वाण का शाब्दिक अर्थ क्या है? कि दीपक का बुझ जाना। और मैंने आपको कहा कि जैन धर्म आत्मा में विश्वास करता है, पुनर्जन्म में विश्वास करता है, कर्म पुद्गल की बात करता है, एक ही ईश्वर में विश्वास करता है। कर्म पुद्गल का मतलब क्या है? कि आपने जो अपने पिछले जन्मों में जो कर्म संचित किए हैं, उन कर्मों के अनुसार आपको फल भोगना पड़ेगा। और जब तक ये कर्म पुद्गल नहीं दूर होंगे, तब तक आपको निर्वाण की प्राप्ति नहीं हो सकती। आपको निर्वाण की प्राप्ति नहीं हो सकती। और इसके लिए, निर्वाण के लिए 3 क्रियाएं होना अनिवार्य है। जहां हमने बात करी थी आश्रव, संवर, निर्जरा, 7 तत्व जो बताए थे, उसमें मैंने आपको बताया ना, आश्रव, संवर और निर्जरा। आश्रव का मतलब क्या है, संवर का मतलब क्या है, और निर्जरा का मतलब क्या है, ये सारी की सारी चीजें मैं आपको समझाने वाला हूं। तो देखिएगा कि निर्वाण का मतलब क्या है? मोक्ष की प्राप्ति हेतु, पांच अनुव्रतों का पालन करना अनिवार्य था। अनुव्रतों का पालन करना अनिवार्य, ठीक है। अब देखिएगा, समझिएगा चीजों को यहां से, ठीक है। निर्वाण का मतलब क्या है? निर्वाण का मतलब है मोक्ष। और निर्वाण का शाब्दिक अर्थ क्या? दीपक का बुझ जाना। निर्वाण का शाब्दिक अर्थ क्या निकलता है? ध्यान से सुनना, दीपक का बुझ जाना, दीपक का बुझ जाना, ठीक है। या फिर मैं यूं कहूं कि जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाना, जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाना, ईश्वर की आत्मा की परमात्मा में विलीन हो जाना, आत्मा का परमात्मा में क्या हो जाना? विलीन हो जाना। यही चीज क्या है? आपका निर्वाण है। और निर्वाण की प्राप्ति के लिए 3 क्रियाओं का उल्लेख मिलता है कि निर्वाण प्राप्ति हेतु, 3 क्रियाओं का उल्लेख, 3 क्रियाओं का उल्लेख। कौन कौन सी क्रियाएं हैं? अब समझो, ध्यान देना बोर्ड के ऊपर। पहली चीज,
नंबर 1 मैं बात कर रहा हूं आश्रव की। आश्रव क्या होता है? आश्रव का मतलब क्या है? आपने जो संचित कर्म किए हैं। भैया मैं यदि बबूल का वृक्ष बो रहा हूं तो मुझे आम के फल कहां से मिलेंगे? मुझे तो उस पे बबूल ही मिलने वाला है, कांटे ही मिलने वाले हैं। आपने जो अपने कर्म किए हैं उन कर्मों का प्रवाह आपकी आत्मा की ओर होना, उन कर्मों का प्रवाह। देखो ध्यान से सुनना कि जैन धर्म, एक बात पहले समझो कि जैन धर्म आत्मा में विश्वास करता है। क्या चीज? जैन धर्म, जैन धर्म ये चीज समझनी जरूरी है। आत्मा में विश्वास करता है, आत्मा में विश्वास करता है। ठीक है। कर्म पुद्गल की बात करता है। कर्म पुद्गल, कर्म पुद्गल का मतलब आपने जो अपने पूर्व जन्म में जो संचित कर्म किए उसके अनुसार जो है आपको क्या मिलेगा? अगला जन्म मिलेगा। कर्म पुद्गल में विश्वास करता है। एकेश्वरवाद की बात करता है, एकेश्वरवाद की बात करता है, एक ही ईश्वर की बात करता है, एकेश्वरवाद में विश्वास करता है। किसमें विश्वास करता है? एकेश्वरवाद में विश्वास करता है। ये महत्वपूर्ण बात है, ध्यान से सुनना। पुनर्जन्म में विश्वास करता है। पुनर्जन्म, पुनर्जन्म में विश्वास करता है। पुनर्जन्म में विश्वास करता है कि वापिस विश्व जो है आपका क्या होता है? जन्म होता है। आपने जो पिछले जन्मों में, पिछले कर्मों में अपने जो कर्म संचित किए उसी के अनुसार आपका अगला क्या होता है? जन्म होता है। यदि आपने बुरे कर्म किए हैं तो आपका जो है जन्म होना अनिवार्य है और आप उसी के अनुसार क्या करेंगे? फल भोगेंगे। देखो आश्रव का मतलब, अब आश्रव का मतलब समझो। आश्रव का मतलब यह है कि आपने जो कर्म किए हैं उन कर्मों का आपके आत्मा की ओर प्रवाह होना। आपने जो कर्म किए हैं, आपने जो कर्म किए हैं, इन कर्मों का आत्मा की ओर प्रवाह क्या कहलाता है? आश्रव कहलाता है। समझ गए क्या? कर्म का मतलब जिस प्रकार के कृत्य आपने इस जीवन के अनुसार किए। यदि आपने किसी का दिल दुखाया है, आपने किसी को ठेस पहुंचाई, आपने किसी को पीड़ा पहुंचाई है, तो उसका फल आपको भोगना पड़ेगा। ये सच बात है। आप किसी को दुखी कर करके जीवन में कभी भी खुश नहीं रह सकते। ये यथार्थ है इस जीवन का। हाँ, कुछ क्षण भर के लिए आप खुश जरूर हो सकते हैं, लेकिन उसका प्रतिफल आपको भोगना ही पड़ता है। ये यथार्थ है, ये 100% सत्य बात है, ये 100% सत्य बात है। तो कर्मों का आत्मा की ओर प्रवाह क्या कहलाता है? आश्रव कहलाता है। नंबर 2 आता है आपका संवर। संवर का मतलब होता है कि जो आपने कर्म किए हैं उन कर्मों का आत्मा की ओर प्रवाह जो हो रहा है उस प्रवाह को रोक देना, संवर कर देना। आप कुकृत्य अब नहीं करें, आपने जो कर दिए हैं वो ठीक है, और कुछ इस प्रकार के कर्म करें आध्यात्म की तरफ, मानव सेवा में, मानव कल्याण के लिए, एक दूसरे के जीवन में प्रति, एक दूसरे मानव के प्रति मन में प्रेम, अगाध श्रद्धा होनी चाहिए। आपका संपूर्ण जीवन जो है समाज के लिए समर्पित होना चाहिए। ये सारी की सारी चीजें यदि आप करते हैं तो आपने जो पूर्व जन्म में जो कर्म किए थे उन कर्मों का प्रवाह आपके इस जन्म के ऊपर रुक जाएगा। इसीलिए तो कहते हैं ना, कभी किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए। दिल से लगी हुई हाय आपको पता नहीं कहाँ पर आपके वहाँ आ जाती है, और उस समय हम सोचते हैं कि यार मैंने उस व्यक्ति का दिल दुखाया था और आज हो सकता है कि इस कारण से मुझे जो है इसका प्रतिफल मिल रहा है। नंबर 3 क्रिया जिसे कहा गया निर्जरा। क्या कहा गया? निर्जरा। निर्जरा का मतलब आपने अब इस जन्म में तो आपने कर्मों का प्रवाह रोक दिया, लेकिन पूर्व जन्म में जो आपने कर्म किए हैं उन कर्मों का दुष्प्रभाव जो है, उस दुष्प्रभाव को, जमे हुए प्रभाव को हटाना। पिछले जन्म में जो आपने, पुराने जन्म में कोई यदि बुरे कर्म किए हैं और आप इस जीवन में दुख पा रहे हैं, तो आपको उस
पिछले जन्म के कर्मों के प्रभाव को क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। उसके लिए ध्यान करना पड़ेगा, साधना करनी पड़ेगी और अपने आप को मानव समाज के कल्याण के लिए और मानव कल्याण में अपने आप को समर्पित करना पड़ेगा। प्रेम भाव देना पड़ेगा मानव जीवन को, मानव को। इस सृष्टि की सबसे अनमोल कोई यदि कृति है तो वो क्या है, मानव। और इस मानव को हम प्रेम के अलावा घृणा कैसे कर सकते हैं? कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। इस सृष्टि में, इस दृष्टि में केवल और केवल एक ही चीज है प्यारे साथियों, वो हमारी दृष्टि है, वो हमारा नजरिया है, जो किसी व्यक्ति को किसी की नजरों में महान भी बनाता है और जो किसी व्यक्ति को किसी नजरों में उसको गिराता भी है। वही व्यक्ति हो सकता है कि आप में से कुछ लोगों को मैं बहुत ज्यादा पसंद हूं और हो सकता है कि कुछ लोगों को मेरी बातें बिल्कुल भी पसंद नहीं आती, ऐसे लगता है फालतू की बकवास कर रहा है। नजरिया, क्या चीज? नजरिया। कुछ लोगों को मुझ में अच्छाई दिखती है, मेरी बताई हुई बातें अच्छी लगती है और कुछ लोगों को अच्छी नहीं लगती। उसके पीछे क्या है? नजरिया, आपका दृष्टिकोण। मैं तो एक हूं लेकिन आपके नजरिए दो अलग अलग प्रकार के नजरिए हो गए। मैं तो हूं तो वही व्यक्ति ना, जिनको मैं अच्छा लगता हूं मैं वही हूं, जिनको मैं बुरा लगता हूं मैं एक ही व्यक्ति हूं, लेकिन आपका दृष्टिकोण मेरे लिए अलग अलग हो गया। आपका दृष्टिकोण क्या हो गया? मेरे लिए अलग अलग हो गया। इसलिए व्यक्ति एक है और दृष्टिकोण कितने हो गए? अलग अलग प्रकार के दृष्टिकोण हो गए। इसीलिए तो किसी ने कहा है कि नजरें बदलिए, नजारे अपने आप बदल जाया करते हैं। आप किसी से प्रेम करना प्रारंभ तो करें। इस सृष्टि में यहां पर कोई भी चीज बुरी होती ही नहीं है। आप जैसे ही प्रेम करेंगे, उसके मन में, जैसे आपके मन में किसी भी चीज के प्रति जब श्रद्धा हो जाएगी तो आपको उस चीज से प्रेम हो जाएगा। इस सृष्टि का यथार्थ है ये इस सृष्टि का क्या है? यथार्थ है। ये इस सृष्टि का सत्य है। आ गई बात समझ में? क्लियर है? तो इसीलिए तो कहा है ना, किसी ने कि नजरें बदलिए, नजारे अपने आप बदल जाया करते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको जीवन में दुखी रहना है या जीवन में सुखी रहना है। आपके नजरिए के ऊपर डिपेंड करता है। आप यदि चिंता ही करते हैं, ये भी नहीं हुआ, वो भी नहीं हुआ, ऐसे भी नहीं हुआ, वैसे भी नहीं हुआ, आज का तो मेरा समय इतना खराब हो गया, मैं पूरे दिन से पढ़ नहीं पाया, और उस चिंतन में, उस मनन में आप अपने जीवन का पिछला समय तो खराब कर चुके, अब वर्तमान भी खराब कर रहे हो। उसके बारे में मनन करके, उसके बारे में चिंतन करके आपने जो चला गया उसको छोड़िए और तुरंत प्रभाव से अपने आप को बदलिए। 5 घंटे खराब कर दिए जीवन के, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप 6 घंटे तो चुपचाप पढ़ने के लिए बैठ जाइए ना, आप उसका मनन ही क्यों कर रहे हैं? गता जो चीज बीत गई, उस चीज को कभी भी जीवन में रोल बैक नहीं किया जा सकता, उस समय को वापस नहीं लाया जा सकता। आपके जीवन में कई घटनाएं ऐसी घटित हो जाती है प्यारे साथियों, जिसको लेकर के आप जीवन पर्यंत दुखी रहते हैं। यार वो चला गया, वो चली गई, ऐसा हो गया, वैसा हो गया। जो चला गया वो वापस नहीं आ सकता, वो समय लौट के नहीं आ सकता। भैया आप जो गया उसको क्या रोल बैक कर सकते हो क्या? अपने आप से एक प्रश्न पूछिए। जब जब आपका मन खिन्न होता है, जब जब मन आपका दुखी होता है, जब जब वेदना में होते हैं, जब जब पीड़ा में होते हैं, किसी पुरानी चीज को लेकर के अपने आप से आज से एक प्रश्न पूछना प्रारंभ कीजिएगा, क्या मैं इस चीज को बदल सकता हूं? यदि आपके मन में आ जाए यस, तो दुखी हो जाइए खूब, और यदि आपके मन से आए नहीं, जो बीत गया उसको नहीं बदला जा सकता, लेकिन अब आगे की चीजों को बदला जा सकता है, यस, तो उन चीजों को भूलना प्रारंभ कीजिए और नया जीवन प्रारंभ कीजिए, अपनी नई सोच प्रारंभ कीजिए। क्योंकि जो गया उसको नहीं बदला जा सकता है। जो समय चला गया उसको आप रोल बैक कहीं पर भी किसी भी रूप में नहीं कर सकते। इसलिए जो गता न विचारयति, गए हुए के ऊपर विचार करना मूर्खता का प्रतीक होता है। जो बीत गया सो बात गई, आगे का जीवन आपका पूरा पड़ा है। ये इस सृष्टि में हजारों राहें, हजारों सफलताएं, हमें उस अमुक प्रश्न पत्र में सफलता नहीं मिली, उसको लेकर के दुखी होते रहते हो। आप अपना पिछला समय खराब कर चुके हो, आप वर्तमान भी खराब कर रहे हो, तो इन चीजों को आज से बंद कर दीजिए जीवन में।
आपके जीवन के नजारे बदल जाएंगे। और जब जब सुबह उठते हैं अपने आप से एक बात कीजिए, अपने आप से एक बात कीजिए कि आज मैं चाहे कुछ भी हो जाए जीवन में दुखी नहीं होऊंगा, आज मैं जो है किसी से भी पराजित नहीं हो सकता, मुझे इस सृष्टि में कोई नहीं हरा सकता, मैं हमेशा खुश रहूंगा। आप देखिए आपके जीवन जीने का तरीका बदल जाएगा। अपने आप से एक वादा कीजिए। परिस्थितियां सबके लिए अनुकूल नहीं होती। हमारे जीवन में कई बार चीजें अव्यवस्थित हो जाती है, परिस्थितियां विपरीत होती है, लेकिन उनको हावी नहीं करना। हाँ, कुछ समय के लिए चीजें होती है, लेकिन अपने आप को व्यवस्थित करना, पूछना अपने आप से क्या मैं बदल सकता हूँ इसको। पीछे जो चला गया, पीछे समय में वापस आप नहीं जा सकते, नहीं बदला जा सकता। जो चला गया वो ठीक है, आगे की चीजों को बदला जा सकता है, वर्तमान को बदला जा सकता है, भूत को कभी भी बदला नहीं जा सकता। इसलिए आपके पिछले जो पूर्व जन्म के जो कर्म है, जो प्रभाव था, उसको समाप्त किया जा सकता है, वहां पीछे नहीं जा सकते आप। तो 3 प्रकार, जिस प्रकार से निर्जरा हो जाना, आपने लिमजर शब्द सुना होगा। जब पतझड़ का मौसम आता है तो केवल और केवल जो देखिए जो पत्तियां होती है, इन पत्तियों के ऊपर सुंदर 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 इस प्रकार से पत्तियां होती है ना, ठीक है, होती है कि नहीं होती है। तो ये एक तरीके से ये क्या है, ये आपकी आत्मा है। समझिएगा, निर्जरा समझा रहा हूं बेटा, ये क्या है, आपकी आत्मा है। और ये इसके ऊपर पत्तियां जो है ना, वो क्या है, इसका जमा हुआ प्रभाव है। तो इसको समाप्त हटाना करना है। जैसे ही पतझड़ आता है तो केवल और केवल क्या बच जाती है, ये डाली बच जाती है। तो इसका मतलब कर्म का प्रभाव हट गया और आप क्या हो गए, बिल्कुल लिमजर की तरह हो गए। ठीक है, ये बात क्या है आपका, ये केवल और केवल उसकी क्या बची है, आत्मा बची है। जब वापिस बसंत बहार आएगी, जब वापिस बसंत बहार आएगी, बारिश होगी, तो इसी लिमझर पर वापिस पत्तियां उगेगी। उगती है कि नहीं उगती है, वही जो पतझड़ में सूख करके जर्जर हो जाता है, वही वृक्ष पुनः खिल उठता है। यस और नो। तो आत्मा पर जमे हुए प्रभाव को हटाना क्या कहलाता है, निर्जरा कहलाता है। क्या कहलाता है, निर्जरा कहलाता है। उम्मीद करता हूं समझ में आई होगी बातें। चलिए लिख देता हूं, आश्रव का मतलब क्या होता है। आश्रव का मतलब क्या है, कर्मों का आत्मा की ओर प्रवाह। कर्मों का आत्मा की ओर प्रवाह, आत्मा की ओर प्रवाह। ठीक है। नंबर 2 संवर। नंबर 2 क्या है, संवर। संवर का मतलब समझिएगा, संवर का मतलब मैंने आपको क्या बताया बेटा, कि कर्मों के प्रवाह को रोकना, कर्मों के प्रवाह को रोकना, कर्मों के प्रवाह को रोकना, प्रवाह को रोकना। और नंबर 3 क्या बताया मैंने, निर्जरा। नंबर 3 मैंने आपको क्या बताया, निर्जरा। और निर्जरा का मतलब क्या होता है, कि आत्मा पर कर्मों के जमे हुए प्रभाव को हटाना, आत्मा पर कर्मों के जमे हुए प्रभाव को हटाना, कर्मों के जमे हुए प्रभाव को हटाना, जमे हुए प्रभाव को हटाना।
चलिए आ गई बात समझ में, क्लियर हो गई, ठीक है। अब इन चीजों को भूलना नहीं है। चलिए, तो आत्मा की बात करता है, कर्म पुद्गल की बात करता है। इन कर्म पुद्गलों में 3 क्रियाएं, आश्रव, संवर और निर्जरा, मैंने आपको बता दिया। अब मैं बात कर रहा हूं कि आत्मा की उन्नति के लिए 3 सिद्धांत दिए। कितने सिद्धांत दिए? 3 सिद्धांत। और इन तीनों सिद्धांतों को जैन धर्म में त्रिरत्न कहा जाता है। ध्यान से सुनिएगा कि आत्मा की उन्नति के लिए, आत्मा की उन्नति के लिए, आत्मा की उन्नति हेतु 3 सिद्धांत दिए। कितने सिद्धांत? 3 सिद्धांत दिए भगवान महावीर ने, ठीक है ना। और इन 3 सिद्धांतों को क्या कहा जाता है? जैन धर्म में इन 3 सिद्धांतों को त्रिरत्न कहा जाता है, जिन्हें क्या कहा जाता है? त्रिरत्न कहा जाता है, त्रिरत्न कहा जाता है। क्या कहा जाता है? त्रिरत्न कहा जाता है। कौन कौन से त्रिरत्न है बेटा? आपने पढ़े होंगे। हम बात करते हैं सम्यक ज्ञान, हम बात करते हैं सम्यक दर्शन, और हम बात करते हैं सम्यक चरित्र। सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक चरित्र, जिन्हें जैन धर्म में त्रिरत्न कहा जाता है। नंबर 1, सम्यक ज्ञान। सम्यक ज्ञान क्या है? सम्यक ज्ञान, सम्यक ज्ञान क्या है? सम्यक ज्ञान को समझो। ज्ञानाभाव के कारण, ज्ञान के अभाव के कारण व्यक्ति काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह, काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह, ईर्ष्या और तृष्णा, इन समस्त चीजों में जाल में फंस जाता है। ज्ञान का अभाव होने के कारण हम हर चीज के लिए कहते हैं ये भी मेरा, ये भी मेरा, वो भी मेरा, ऐसा मेरा, वो मेरा। क्या है? आपके जीवन में ज्ञान का अभाव है। इस सृष्टि में आपका कुछ भी नहीं है। क्या आप अपने आप को साबित कर सकते हैं? क्या मैं अपने आप को सुखदेव मैया हूं? क्या मैं ये साबित कर सकता हूं? क्या नहीं कर सकता। मैं सुखदेव मैया अपने आप को बोलता हूं तो ये मेरा ज्ञान का अभाव है। कहां से हूं सुखदेव मैया? क्या आप अपने आप को साबित कर सकते हैं? हो सकते हैं आपका नाम रजत हो, किसी का नाम हो, किसी का नाम लता हो, किसी का नाम सुनंदा हो, किसी का नाम कृष्णाराम हो, किसी का नाम रामचंद्र हो, किसी का नाम महेंद्र हो। तो क्या अपने आप को आप किसी भी रूप में साबित कर सकते हैं कि आप वही हैं? ये आपका ज्ञान का अभाव है। अरे मैं सुखदेव मैया हूं। मैं कहां से सुखदेव मैया है? मैं यहां से हाथ लगाऊंगा, ये तो मेरा चेस्ट है। मैं यहां से हूं क्या सुखदेव मैया? ये मेरा नाक है। ये यहां से हूं, ये मेरा मुखमंडल है। क्या यहां से हूं? ये मेरे बाल है। क्या यहां से हूं? ये मेरे हाथ है। अरे कहां से हूं मैं सुखदेव मैया? मैं हूं ही नहीं सुखदेव मैया। हाँ, ये जो भौतिक स्वरूप आपको दिख रहा है उसको नाम दे दिया गया। और नाम क्या दे दिया गया? सुखदेव मैया। इसकी एक पहचान है आप लोगों के लिए, बाकी तो कुछ नहीं है। बाकी तो कुछ नहीं है। आपने देखा होगा इस संसार का, इस सृष्टि का सबसे बड़ा नियम क्या है? बालक घर में उत्पन्न होता है, बालक घर में पैदा होता है। छोटा सा नन्ना सा मुन्ना सा बालक पैदा हुआ, इसको नाम दे दिया, लो मैं ही दिख देता हूं, मेरा ही नाम, कि ये लो साहब, क्या नाम दे दिया? सुखदेव मैया नाम दे दिया। जब तक जीवित है इसके प्रति संपूर्ण घर का आकर्षण रहता है। और जिस दिन ये व्यक्ति मर गया, ये सुखदेव मैया मर गया, क्या हुआ? मर गया, तो 3 दिन बड़े दुख के साथ में रोते हैं। बहुत वेदना होती है कि परिवार का सदस्य था, समाप्त हो गया। चौथे दिन से लोग दिखावे के रूप में रोना शुरू कर देते हैं। यह सच बात है, आप भी जानते हैं। और 12वें दिन हिंदू सनातन धर्म परंपरा, अलग अलग धर्मों के अनुसार अलग अलग दिन का मातम होता है। तो उसी दिन हम बात कर लेते हैं कि अलग अलग लोग उस धर्म परंपरा के अनुसार, जैसे 12वां, 40वां, 27वां, कई अलग अलग परंपराओं के अनुसार दिन होते हैं। तो लास्ट दिन आते आते सब सामान्य चीजें हो जाती है, यज्ञ हवन अनुष्ठान हो जाते हैं, जो जो क्रियाएं होते हैं तर्पण हो जाते हैं, और भूल जाते हैं इस व्यक्ति को। कौन था सुखदेव मैया? गया।
और फिर क्या होता है, साल में 6 महीने में 12 महीने में मेरे से रिलेटेड यदि कोई अच्छी चीज होगी तो याद आएगी, यार वो सुखी होता ना, तो ऐसा होता। उस समय थोड़ी सी वेदना होती है और अंततः धीरे धीरे होता होता केवल और केवल ये होता है कि आप केवल और केवल एक फ्रेम में लटके हुए हो जाते हैं, फ्रेम में लटके हुए हो जाते हैं दीवार के ऊपर, और यहाँ पर आपको बढ़िया सी सुंदर सी फूलमाला चढ़ा दी जाती है। क्या चढ़ा दी जाती है? फूल माला चढ़ा दी जाती है, और ये फूल माला धूल फांक रही होती है। उसको साल 2 साल में जब होली दिवाली आती है ना, तब उसकी क्या करते हैं, साफ सफाई करने के लिए इसको उतार करके झटका के वापस रख देते हैं। सब सारी चीजें समाप्त। तो भैया कहाँ, कौन से भ्रम में जी रहे हो? ये भी मेरा, वो भी मेरा, ये ऐसा, ये वैसा, कौन से दुख में जी रहे हो? आपको तीसरे दिन भुला दिया जाता है, 12वें दिन भुला दिया जाता है, 27वें दिन भुला दिया जाता है, 40वें दिन भुला दिया जाता है। हाँ, लेकिन जब तक जीवन है तब तक आप उसमें प्रेम के आलंबन में हैं। एक भावनात्मक रिश्ता है, लेकिन ये जीवन का यथार्थ है। ये बात, ये सत्य बात है। आप इसको समझते हैं, जीवन में कब, आपके जीवन में कब कौन सी घटना घटित हो जाएगी पता भी नहीं चलेगा। मुझे नहीं पता कि मैं अभी पढ़ा करके घर पहुंचूंगा या नहीं पहुंचूंगा। क्यों दुखी होते हो, क्यों खिन्न रहते हो, क्यों उदास होते हो? जब तक जीवन है, जब तक आपकी श्वासें चल रही है, मस्त रहिए ना यार, अपना कर्म करते रहिए। जो आपके लक्ष्य हैं वो निर्धारित जो आपने किए उसके लिए कर्म करते रहिए। जब तक जीवित हैं खुश रहना प्रारंभ कर दीजिए। और जब जब दुख का सबसे बड़ा कारण क्या है जीवन में, जब जब हम किस चीज से उम्मीद करते हैं वो अमुक व्यक्ति आएगा, मेरे लिए ऐसा करेगा, मुझे हलवा बना करके खिलाएगा, और हो सकता है कि वो नहीं आया हो कारणवश, और आपके मन में क्या जाके वेदना, देखो उसने, निकम्मे ने मुझे हलवा खिलाने का वादा किया था, मुझे पढ़ाने का वादा किया था, मुझे सफल करने का वादा किया था, नहीं किया। और आपके मन में क्या हुआ, दुख उत्पन्न हुआ। आप दुखी हुए किसी दूसरे की वेदना से, किसी दूसरे के कृत्य से। क्यों? आपने उम्मीद करी उससे, अमुक व्यक्ति आएगा, पढ़ाएगा, तभी मैं सफल होऊंगा। सुखदेव मैया हिस्ट्री समझाएगा तो ही समझ में आएगी क्या? भैया सुखदेव मैया हो सकता है कल ना हो आपके बीच में, और आपको फिर कहां से समझ में नहीं आएगी क्या? फिर आपने उम्मीद करी, जहां जहां उम्मीद होती है वहां वहां वेदना होती है। इसलिए उम्मीद केवल खुद से करना प्रारंभ कीजिए। उम्मीद केवल खुद से रखिए कि मैं सब कुछ कर सकता हूं, मैं ऐसा कर सकता हूं। जो पड़ोसी सफल हो सकता तो मैं क्यों नहीं हो सकता यार? अंधेरे में पढ़ करके, बिना उजाले के पढ़ करके, रोड लाइट में पढ़ करके लोग सफल हो गए। जिनके पास संसाधन नहीं है, फटे हुए कपड़े थे, वो लोग सफल हो गए, तो आप क्यों नहीं हो सकते? सब कुछ कर सकते हो आप। लेकिन हमने उम्मीदें ज्यादा बांध रखी है, हमने उम्मीदें ज्यादा बांध रखी। ये हमारा ज्ञान का अभाव है। तो ज्ञानाभाव के कारण व्यक्ति काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह, माया, तृष्णा में फंस जाता है। और ये क्या है? ज्ञान का अभाव है। इसी को हमने क्या कहा? सम्यक ज्ञान कहा। इससे पूर्ण ऊपर निकलना है। नंबर 2, सम्यक दर्शन। सम्यक दर्शन का मतलब जैन तीर्थंकरों ने जो जो उपदेश दिए, जैन तीर्थंकरों ने जो जो उपदेश दिए, उन उपदेशों में विश्वास करना ही क्या है? सम्यक दर्शन है, सम्यक धारणा है, सम्यक धारणा है। और सम्यक चरित्र का मतलब क्या है? इस दिए गए संपूर्ण ज्ञान को अपने जीवन में उतारना, 5 अनुव्रतों का पालन करना ही आपका क्या है? सम्यक चरित्र है। तो आत्मा की उन्नति के लिए 3 सिद्धांत दिए। कौन से? सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक चरित्र, जिसे जैन धर्म में क्या कहा गया बेटा? त्रिरत्न कहा गया। क्या कहा गया? त्रिरत्न कहा गया। आगे बात समझ में क्लियर है? डाउट है क्या कोई? है? नहीं है ना? चलिए, तो देखिएगा, सम्यक ज्ञान याद कीजिए। क्या मैंने क्या कहा कि ज्ञानाभाव के कारण, ज्ञानाभाव के कारण व्यक्ति
व्यक्ति काम क्रोध लोभ मद मोह और तृष्णा, ये 6 शत्रु हैं इंसान के, है ना। इच्छाएं, दूसरे की गाड़ी देखते हो मैं भी लेके आऊंगा, तृष्णा जगी। पड़ोसी का घर मेरे से बढ़िया, मुझे ऐसा बनाना है, उसके लिए पता नहीं क्या क्या करना, जुगाड़ करना शुरू कर देता आदमी, है ना। तो ये सारी की सारी चीजें क्या है, तृष्णाएं हैं। तृष्णा के जाल में फंस जाता है, जाल में फंस जाता है। ठीक है। नंबर दो सम्यक दर्शन। सम्यक दर्शन का मतलब क्या है? सम्यक दर्शन का मतलब है कि जैन जो मुनि थे, उन जैन तीर्थंकरों के उपदेश को अपने जीवन में उतारना। जैन तीर्थंकरों के उपदेशों को, अपने जीवन में उतारना, अपने जीवन में उतारना। ये आपका क्या है, सम्यक दर्शन है। ठीक है, आपने जो बात कही उसमें विश्वास करना, क्या है, जैन तीर्थंकरों के उपदेशों में विश्वास करना, या फिर हम इसी को क्या बोलते हैं, सम्यक धारणा। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सम्यक धारणा। और लास्ट जो त्रिरत्न है वो क्या है, सम्यक चरित्र। सम्यक चरित्र, आपका चरित्र, आपका व्यवहार, आचार व्यवहार, सारी की सारी चीजें क्या होनी चाहिए, सम्यक होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए। इस दिए गए ज्ञान को जीवन में उतार करके अपने आचार व्यवहार को जो है लिमिट करना, ब्रह्मचर्य का पालन करना, 5 अनुव्रतों का पालन करना, ये आपका क्या है, सम्यक चरित्र है। तो ज्ञान को जीवन में उतारना, ज्ञान को जीवन में उतार कर व्यवहार को नियंत्रण करना, व्यवहार को नियंत्रित करना। व्यवहार को नियंत्रित करना, नियंत्रित करना। और साथ ही साथ क्या, अनुव्रतों का पालन करना, अनुव्रतों का पालन करना। तो यहाँ तक आपको किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या नहीं होनी चाहिए, मैं ऐसा सोचता हूँ। चलिए अगली बात हम लोग कर लेते हैं
और अगली बात हम किसकी करेंगे, जैन धर्म के अनुयायी। और इन जैन धर्म के अनुयायियों को हम 4 भागों में विभाजित कर सकते हैं। ठीक है, जैन धर्म के अनुयायियों को, जैन धर्म के अनुयायी, ठीक है, इन अनुयायियों को हम कितने भागों में विभाजित कर सकते हैं, 4 प्रकार के अनुयायी होते हैं। कितने प्रकार के, 4 प्रकार के अनुयायी होते हैं। कौन कौन से अनुयायी होते हैं अभी हम लोग चर्चा करने वाले हैं। आपका ध्यान केवल और केवल बोर्ड पर होना चाहिए। ध्यान से सुनिएगा प्यारे बच्चों। देखो 4 प्रकार के अनुयायी होते हैं। कितने प्रकार के, 4 प्रकार के अनुयायी। और कौन कौन से, एक तो भिक्षुक, क्या है, भिक्षुक, और भिक्षुक के साथ में क्या होगा, भिक्षुणी। क्या होगा, भिक्षुणी। दूसरा, तीसरा श्रावक, क्या है, श्रावक। और चौथा क्या है, श्रावकी। ध्यान से सुनिएगा, 4 प्रकार के, कितने प्रकार के, 4, भिक्षुक और भिक्षुणी, श्रावक और श्रावकी। ठीक है, अब देखिएगा, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 और नंबर 4। भिक्षुक और भिक्षुणी कौन होते, तो देखो देखिएगा, हम बात कर लेते हैं भिक्षुक और भिक्षुणी। भिक्षुक और भिक्षुणी कौन, ऐसे लोग जो कि जीवन पर्यंत ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए जैन धर्म का प्रचार प्रसार करते थे। ऐसे लोग जो जीवन पर्यंत ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए जैन धर्म का प्रचार प्रसार करते थे, क्या कहलाए, भिक्षुक और, क्लियर होगी बात। वही हम बात करें श्रावक और श्रावकी की, तो ऐसे लोग जो कि ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करते थे, ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करते थे और गृहस्थ जीवन जीते हुए, क्या चीज, गृहस्थ जीवन जीते हुए जैन धर्म का प्रचार प्रसार करते थे, क्या कहलाए, श्रावक और श्रावकी। ठीक है, इसका मतलब समझ रहे हो ना कि इन भिक्षुक और भिक्षुणी के लिए 5 अणुव्रतों का पालन करना अनिवार्य था। 5 अणुव्रतों का पालन करना अनिवार्य था, किसके लिए, भिक्षुक और भिक्षुणी के लिए। जबकि इनके लिए 4 ही अणुव्रत, कितने, 4 ही अणुव्रत होते थे। कौन कौन से, ब्रह्मचर्य को छोड़ करके सारे अणुव्रत इनको मानने पड़ते थे, 4। आगे बात समझ में क्लियर है। तो देखिएगा कि जीवन पर्यंत ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए जैन धर्म का प्रचार प्रसार करने वाले लोग, प्रचार प्रसार करने वाले लोग, ठीक है। और एक बात क्या कि 5 अणुव्रतों का पालन करना अनिवार्य है, 5 अणुव्रतों का पालन अनिवार्य है। ठीक है, आगे बात समझ में क्लियर हो गई। फिर यदि हम बात करते हैं किसकी, श्रावक और श्रावकी, तो देखिएगा कि गृहस्थ आश्रम या गृहस्थ जीवन लिख देता हूं, ज्यादा ठीक रहेगा। गृहस्थ जीवन यापन करते हुए जैन धर्म का प्रचार प्रसार करने वाले लोग, प्रचार प्रसार
करने वाले लोग, ठीक है। और इन लोगों के लिए 4 अणुव्रतों का पालन करना अनिवार्य था। 4 अणुव्रतों का पालन अनिवार्य था, पालन अनिवार्य था। ठीक है प्यारे साथियों, तो ये हमने बात कर ली 4 जैन धर्म के अनुयायी कौन से, कितने भाग थे। देखो, भिक्षुक भिक्षुणी जीवन पर्यंत ब्रह्मचर्य का पालन करते थे, जैन धर्म का प्रचार करते थे। 5 अणुव्रतों का पालन करना इनके लिए क्या था, अनिवार्य था। आ गई बात समझ में। श्रावक और श्रावकी गृहस्थ जीवन यापन करते हुए, क्या चीज, गृहस्थ जीवन यापन करते हुए जैन धर्म का प्रसार करने वाले लोग, इनके लिए 4 अणुव्रतों का पालन करना अनिवार्य था। आगे बात समझ में क्लियर है। और इससे पूर्व हमने बात की, देखो 3 त्रिरत्न, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चरित्र, ठीक है। निर्वाण मोक्ष प्राप्ति के लिए 5 अणुव्रत कौन कौन से थे, ठीक है, उनकी बात हमने कर ली। जैन धर्म आत्मा में विश्वास करता है। निर्वाण का शाब्दिक अर्थ दीपक का बुझ जाना होता है, दीपक का बुझ जाना होता है, आत्मा का परमात्मा में विलीन हो जाना, ठीक है, जन्म मरण के चक्र से मुक्ति हो जाना। जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाना। निर्वाण के लिए हमने 3 क्रियाओं का बात किया, आश्रव, संवर और निर्जरा की हमने बात की, ठीक है। 5 अणुव्रतों की हमने बात की। इसमें से याद रखना 4 किसने दिए थे, पार्श्वनाथ ने दिए थे। 1, 2, 3 और 4 अहिंसा, सत्य, आस्थे और अपरिग्रह, पार्श्वनाथ। 5वां जोड़ा गया था किसके द्वारा, महावीर के द्वारा। क्या था, ब्रह्मचर्य था। क्या था, ब्रह्मचर्य। आगे जब हम बात करेंगे, ध्यान से सुनिएगा, आगे हमारी अगली कक्षा में हम लोग चर्चा करेंगे प्रथम जैन संगीति। और प्रथम जैन संगीति का आयोजन 300 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में हुआ। कहाँ पर हुआ, चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में हुआ। इसी जैन संगीति के दौरान क्या क्या ऐसी घटनाएं हुई, क्यों जैन संगीति का आयोजन करना पड़ा, ठीक है। लगभग 312 ईसा पूर्व में, कब, 312 ईसा पूर्व में आपको पता होना चाहिए कि मगध में भयंकर अकाल पड़ा। उस समय ध्यान से सुनिएगा, 2 जैन मुनि, एक का नाम भद्रबाहु, दूसरे का नाम स्थूलभद्र। भद्रबाहु अपने शिष्यों को लेकर के दक्षिण भारत चले जाते हैं। 12 वर्ष का अकाल जब समाप्त होता है तो 300 ईस्वी में वापस जब मगध आते हैं तो स्थूलभद्र या संभूति विजय जिनका नाम मिलता है वो मगध में ही रहते हैं। कहाँ रहते हैं, मगध में ही रहते हैं। वापस आने पर प्रथम जैन संगीत का क्या किया जाता है, आयोजन किया जाता है। क्लियर बात है ना। और वहीं पर मठीय अनुशासन के प्रश्न पर दोनों में मतभेद हो जाता है। जैन धर्म 2 भागों में विभाजित हो जाएगा। एक को हम दिगंबर बोलेंगे, दूसरे को हम क्या बोलेंगे, श्वेतांबर बोलेंगे। आ गई बात समझ में। दिगंबर भद्रबाहु के शिष्य, श्वेतांबर स्थूलभद्र के शिष्य। थोड़ा इसका डिटेल में चर्चा करेंगे, थोड़ा सा हम इसका डिटेल में बात करेंगे। साथ ही साथ थोड़ी सी आजीवक धर्म के बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। मोखलिपुत्र गोसाल के बारे में बात करेंगे। बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा जाता है कि भगवान महावीर, मोखलिपुत्र गोसाल और भगवान बुद्ध को निर्वाण की प्राप्ति किसके शासनकाल में हुई, ठीक है। तो जब मगध पढ़ेंगे तब मैं इसको और डिटेल से बताऊंगा, लेकिन ध्यान से सुनिएगा कि अजातशत्रु के शासनकाल में। मोखलिपुत्र गोसाल वस्तुतः भगवान महावीर के ही समकालिक थे, उन्हीं के सहयोगी थे, लेकिन उन्होंने आजीवक धर्म की स्थापना की। अलग होकर के किंचित चीज़ों के ऊपर उनमें क्या हुआ, गड़बड़ जाला हुआ और अलग हो गए। आजीवक धर्म क्या होता है उसके बारे में भी थोड़ी सी हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है। आजीवक का मतलब जो नियतिवादी लोग, ठीक है, नियतिवाद में जो विश्वास करते हैं, कर्मवाद में विश्वास नहीं करते, ठीक है,
नियति का मतलब क्या, माफ कीजिएगा, कर्मवाद में ही विश्वास करते हैं एक तरीके से कि कर्म मेरे तो ऐसे थे भैया जिससे मेरा ये काम हो गया, ठीक है ना। तो ये सारी की सारी चर्चाएं हम लोग हमारी अगली कक्षा में करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आप सब स्वस्थ रहें, मस्त रहें, तंदुरुस्त रहें, आह्लादित रहें, प्रसन्नचित्त रहें और इस सृष्टि की संपूर्ण खुशियाँ आपको और आपके परिवार को मिले। ये मेरी शुभकामनाएं आप लोगों के लिए। मिलते हैं हमारी अगली कक्षा में, तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद, नमस्कार, थैंक यू सो मच, खुश रहिएगा।